अब जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर। ठीक है, मतलब अब हम क्या निकालेंगे? बैलेंस निकालेंगे। जितने भी हम कल अकाउंट्स बना रहे थे ना, हमने कल लेजर है उसके अंदर सारे अकाउंट हैं, तो अकाउंट बनाना हमने कल सीखा था। एक कोई जनरल एंट्री है तो किस साइड जाएगा और पर्टिकुलर्स में हमें क्या लिखना है, ये तो पता चल गया था। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जितनी एंट्री आएंगी 2 से और क्रेडिट साइड में 22 से। इतना तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। अब बैलेंस निकालना है हमें। अब क्या निकालना है? बैलेंस निकालना है। किसका डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखो सबसे पहले कहता है आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शंस अकाउंट्स आर बैलेंस्ड after a certain period, but certainly at the end of the year. Balancing an account means that the two sides of an account are totaled and the difference is different in total of the two sides is written on the side whose total is less. ठीक है, कहने का मतलब कोई भी अकाउंट है उसका बैलेंस हम कभी भी निकाल सकते हैं। आप डेली बेसिस पे निकालो, वीकली निकालो, क्वार्टरली निकालो, आपकी मर्जी। भाई आपने सारी एंट्री लिख ली, आप कह रहे हो यार आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं परसों निकालूंगा, 2 दिन की एंट्री लिखूंगा फिर उसके बाद बैलेंस निकालूंगा। या आप कह रहे हो जी मैं हफ्ते भर में निकालूंगा, आप कह रहे हो जी मैं महीने में निकालूंगा, चलेगा। आप जैसे मर्जी चाहो वैसा कर सकते हो, पर ईयर एंड पे तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। भाई साल खत्म हो गया तब तो निकालना ही पड़ेगा ना, सुना होगा क्लोजिंग चल रही थी, है ना। ईयर एंड पे तो निकालना ही पड़ेगा, वरना ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेंगे हमारे। ठीक है, तो ईयर एंड पे तो करना ही पड़ेगा, बीच में आप जब मर्जी चाहो करो, वो कह रहा है। यहाँ तक तो सिंपल बात थी। उसके आगे उसने एक लाइन बोला कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है। हम कह रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, तो बैलेंसिंग का मतलब क्या है? बैलेंसिंग का मतलब वो ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करेंगे, देखेंगे हम दोनों का टोटल, फिर देखेंगे किस साइड कम आ रहा है। भाई हो सकता है डेबिट साइड कम हो या क्रेडिट साइड कम हो, ठीक है। अगर दोनों साइड बराबर है तो बराबर है, अगर कम है, क्योंकि होने के चांसेस कम ही है। भाई आप क्या है, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, बिल्कुल जीरो तो किसी किसी अकाउंट का होगा, बाकियों का तो नहीं होगा, है ना। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल किया, फिर कह रहे थे हम डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस डेबिट साइड मतलब दोनों में कितना डिफरेंस है। भाई सपोज डेबिट साइड है 500, क्रेडिट साइड है खाली 300, तो डिफरेंस कितना हो गया? 200 का डिफरेंस हो गया। अब वो कह रहे हैं वो डिफरेंस का क्या करेंगे? डिफरेंस कह रहा है हम उस साइड लिखेंगे जिस साइड कम होगा, समझ गए। जिस साइड कम है हम वो डिफरेंस उस साइड लिख लेंगे। अब कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो हमें आगे करना है। अभी अभी तो सिर्फ मैंने आपको जो बात बोली है वो मैंने ये बोला है कि ये हमने कोई अकाउंट बनाया है, ये उसकी डेबिट साइड है, ये उसकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, सपोज ये मैंने अकाउंट बनाया है, यहाँ मेरी कोई अमाउंट है जिसका टोटल आ रहा है मेरा 500, यहाँ मेरी कोई अमाउंट है जिसका टोटल आ रहा है मेरा, ये मैं लिखता हूँ डेबिट साइड, ये मैं लिखता हूँ क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ मेरा टोटल आया 500, यहाँ का टोटल मैं देख रहा हूँ तो 300 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 500 ही लिखूंगा। यहाँ पे कितना लिखूंगा? 500 ही लिखूंगा। डिफरेंस कितना था? 200, तो मैं यहाँ पे 200 लिख दूंगा और ये मेरा बैलेंस बन जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा? बैलेंस बन जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ पे इस साइड हम कैसे लिखते थे 2, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस, और इसको मैं क्या कर दूंगा, CD कैरी डाउन। ठीक है, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ऐसे कैरी डाउन। ठीक है, मतलब हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे भी एक लाइन ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, फिर इस बैलेंस को हम कैसे लाएंगे अगली रेट में। देखो मेरा ज्यादा किस साइड है? ज्यादा तो क्रेडिट साइड है, तो इसका मतलब ये बैलेंस मेरा यहाँ आ जाएगा। यहाँ मैं लिखूंगा बाई बैलेंस BD, और यहाँ पे ले आऊंगा जो भी मेरा बैलेंस था 200 रुपए। समझ गए?
नहीं दूसरे वाले में नहीं, सपोज ये हमने डेट की यहाँ पे 5 मार्च, तो ये 6 मार्च के लिए हो गया। ये जिस दिन आपने बैलेंस की उसके अगले दिन भी तो एंट्री आएंगे ना, फिर तो एक बैलेंस भी लाना पड़ेगा हमें, ये बैलेंस आगे लिया है। ठीक है, सपोज करो मैं 31 मार्च को बैलेंस क्लोज कर रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ, 31 मार्च 24 को निकाला मैंने, तो ये 1 अप्रैल 2024 के लिए ये बैलेंस आ गया इधर। ठीक है, और कोई बात नहीं। हाँ हाँ, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आएगा ना भाई, तूने मेरे पिछले भी तो देने हैं, पिछले इतने देने हैं जी, ये पिछले लेने हैं जो भी है व्हाटएवर। तो ये ऐसे हम निकालेंगे इसको। ये मैंने आपको सिंपल एक लाइन रीड करी है, उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी हम अभी निकालेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेंगी चीजें। तो इसको जो है एक बार मिटा दिया जाए, ये खामखा आपको कंफ्यूज कर सकता है, और मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में लोड पड़े। वैसे भी जो है आजकल जो है लोग कब जा रहे हैं पता नहीं लग रहा। ठीक है, तो अगला वो कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ एनी अकाउंट, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज अ बैलेंस सीडी ऑन द डेबिट साइड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये मैंने आपको जो अभी मैंने आपको ग्राफ से बताया, ठीक है, अकाउंट से बताया। If the total of the debit side of any account is more than the total of credit side, it means that account has a debit balance. ठीक है, जिस साइड का ज्यादा है वो बैलेंस है उसका। If the total of the credit side of any account is more, it will show a credit balance. बिल्कुल सही बात है। The debit balance is then the written on the debit side as to balance brought down, to balance BD, which is the opening balance। ये मैंने आपको बता दिया है। बाई बैलेंस सीडी, हम बाई बैलेंस बीडी अगर लिखेंगे तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो लिखेंगे पहले इस लाइन को आप यहाँ पे छोड़ दो, इसके बाद हम पहले आगे चलते हैं और अब आगे का करते हैं। देखो प्रोसेस मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रोसेस को हो सके तो थोड़ा सा समझो। ठीक है, क्या प्रोसेस रहने वाला है? सबसे पहले आप एक काम करो, टोटल both the sides of a ledger account। मैंने वही कहा, सबसे पहले क्या करो, दोनों साइड का टोटल चेक करो एक बार, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट द डिफरेंस। उसके बाद क्या करो, डिफरेंस देखो, डिफरेंस जो है फाइंड आउट करो। अब डिफरेंस क्या क्या होगा भाई, आपने दोनों को देखा, ऐसे टोटल किया डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, डिफरेंस या तो डेबिट साइड ज्यादा होगा या क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, यही तो होगा, या तो बराबर होगा। बराबर होगा तो कोई बैलेंस ना कैरी फॉरवर्ड होगा ना कुछ होगा, वो तो वहीं पे जीरो हो गया। बट अगर डिफरेंस है तब की बात है, जो कि हर अकाउंट में डिफरेंस आएगा ही आएगा लगभग। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, दोनों साइड का टोटल चेक किया, उसके बाद डिफरेंस फाइंड आउट किया। ठीक है, अब वो कहता है इफ द डेबिट साइड if total is more than the credit side total, अगर क्या है डेबिट साइड का टोटल जो है क्या है, क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है, पहला केस तो यही बनेगा ना कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है। साथ में यहां पर आते हैं, यहां पर एक काम करता हूं मैं,
ये मैंने सपोज एक लेजर बनाया, ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, अभी वो क्या कह रहा है, इफ द डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड, मतलब यहाँ मैंने टोटल किया, अपने अपने पास टोटल किया, तो यहाँ मेरा 1000 रुपये आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, खाली 800 रुपये आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ ये फिगर मैंने जोड़ी तो कितनी आ रही है, 800 आ रही है। तो वहां मेरा कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। जिस साइड ज्यादा है उस साइड का टोटल आप नीचे लिख सकते हो एक ही बारी में, ठीक है। हमें यहाँ भी उतना ही टोटल बनाना है, तभी तो बैलेंस निकलेगा ऊपर, है ना। डिफरेंस हम वहां लिखेंगे जहां कम होगा। तो वो कह रहा है डेबिट साइड का टोटल क्या है, 1000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना बैठ रहा है खाली, मैं यहाँ बगल में लिख लेता हूँ अभी, कितना बच रहा है, कितना हो रहा है 800। अभी डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है। तो वो क्या कह रहा है, राइट द डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड एज बैलेंस CD। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, पहले तो ये साइड सारी बाई वाली एंट्री आती थी, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई बैलेंस, BALANC, या पूरा लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे जगह मैंने कम छोड़ी इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, CD, क्या लिखूंगा, CD, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितना बैलेंस, देखो डिफरेंस ढूंढना है हमें, 1000 रुपए का टोटल यहाँ, 800 का टोटल यहाँ, डिफरेंस कितना हो गया 200। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 200 एज बैलेंस CD। ये क्या है, मेरा टोटल वाली लाइन है, ठीक है। ये इस लाइन को मैं नीचे क्या करूंगा, ऐसे टोटल को डबल लाइन कर दूंगा टोटल के नीचे, ठीक है। अब देखो मेरा क्या हो गया, 800, तो मेरा ये 3 फिगर थी ऊपर वाली जो मैंने डॉट डॉट में किया है, 200 ये हो गया, तो यहाँ भी कितना बन गया मेरा, अब 1000 बन गया। ये मेरा पूरा क्या हो गया, 1000 हो गया इस साइड में। मतलब हमें करना ऐसा ही है। पहला केस ये बनेगा अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्या बन गया मेरा, बाय बैलेंस CD बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया। सपोज ये एंट्री मैं कर रहा हूं 31 मार्च 2024 को, तो फिर मैं क्या करूंगा, 1 अप्रैल 2025 को भी तो एंट्री लिखूंगा ना। तो मैंने लिखा 1 अप्रैल 2000 सॉरी 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को ही। फिर मैं इसे क्या करूंगा, इसे यहां ले आऊंगा टू बैलेंस, यहां मैं लिखूंगा BD, टू बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन करूंगा। यहां का बैलेंस यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया था, इसको मैं ब्रॉड डाउन करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 200। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई 200 रुपए तो मैंने, मेरा डेबिट बैलेंस है पुराना वाला, अब आगे की एंट्रियां होती रहेंगी, समझ गए। ये मेरा क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया एक तरीके से। क्लियर हो गया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दूसरे तरीके से समझते हैं। डेबिट का मतलब हमने लेना है, डेबिट का मतलब भाई मेरा अगर रमेश का कोई अकाउंट बना हुआ है मेरी बुक्स में और उसका डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब मैंने लेना है, मैंने उससे लेने थे 1000 रुपए, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब देना है, और क्रेडिट कितना था, 800 रुपए का टोटल था क्रेडिट का, मैंने उसके देने हैं 800 रुपए। इसका मतलब मैंने अभी भी उससे कितने लेने हैं, 200 लेने हैं। तो आज की डेट का मेरा यही हिसाब था। अगर कल सुबह होगी तो मैं क्या बोलूंगा उसको, भाई 200 रुपए तो मैंने तेरे से कल के लेने हैं, और आज का जो हिसाब रहेगा वो एंट्री आप करेंगे हमारे। समझ गए। ये लेजर ये कहना चाह रहा है, आपको लेजर क्या कह रहा है वो समझ में आना चाहिए। समझ रहे हो, थोड़ा समझ आ रही चीजें है ऋतिक, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, पहली लाइन अभी ये वाली लाइन हमने यहाँ पे पढ़ी है, ये इसी लाइन को एक्सप्लेन किया है मैंने कि इफ द डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड टोटल, तो क्या करना है आपने, राइट द डिफरेंस on the credit side, on the credit side as by balance CD। ये आपने लिखना है एज बाय बैलेंस CD, ठीक है। हमने कहा जिस साइड का टोटल कम है उस साइड लिखना है, तो यहाँ किस साइड का टोटल कम था, इफ द डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड, इसका मतलब इसका कम था, क्रेडिट साइड का ही कम था ना। तो क्या करें, राइट द डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड। समझ गए, जिस साइड का टोटल कम है उसी साइड का आपने क्या करना है। इसको मैं थोड़ा सा अगर आप बोलो तो मैं ऐसा भी कर देता हूँ, क्रेडिट साइड का टोटल कम था तो क्रेडिट साइड हमने लिखा है,
और क्या लिखा है, क्रेडिट साइड लिखेंगे तो बाई करके लिखेंगे बैलेंस CD। समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? ठीक है, वेरी गुड। इंटेलिजेंट तुम पहले से ही थे, यहाँ आके थोड़ा और ज्यादा हो गए। दूसरा केस क्या बनेगा, इफ द क्रेडिट साइड टोटल, if the credit side total is more than the debit side total। डेबिट साइड टोटल। अब मैं इससे आगे की लाइन नहीं लिख रहा हूं अभी, अभी पहले हम लेजर की बात करेंगे और हम आपसे पूछेंगे इस बार। ये हमने एक लेजर बनाया, ठीक है, ये कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, ये कौन सी साइड, डेबिट साइड। अब वो क्या कह रहा है, इफ द क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड टोटल, इसका मतलब, इसका मतलब इस बार जो है यहां 1000 रुपए है और इस साइड का टोटल, फॉर एग्जांपल इस बार 600 मान लेते हैं, कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। तो मैंने कहा पहले लिखना तो हमें दोनों जगह 1000 रुपए ही पड़ेगा, जिस साइड का ज्यादा है उस साइड के नीचे लिख लो, ठीक है। पर अब हमें यहाँ बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ यहाँ जो भी एंट्री करते थे 2 से लिखते थे, 2 बैलेंस CD। बैलेंस CD ही रहेगा, दोनों जगह CD ही रहेगा, बस 2 और बाई का फर्क आ जाएगा क्योंकि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना हम इसको, तो बस। अब कितना बैलेंस आएगा, 400 बैलेंस आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वही एंट्री है 31 मार्च 24 वाली, तो 1 अप्रैल 2025 को क्या एंट्री हो जाएगी, 1 अप्रैल 24 को, सॉरी बार बार 25 आ रहा है, मैं फिर यहां ले आऊंगा इसको, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस BD, कितना, 400, ठीक है। और फिर आगे चलते रहेंगे, समझ आ गया, यहाँ की एंट्री यहाँ चली जाएगी, वहां की यहाँ चली जाएगी। देखो CD का मतलब, C का मतलब कैरीड, मतलब आगे कैरी करेंगे हम इसको, कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। BD का मतलब, B का मतलब ब्रॉड, ब्रॉड डाउन, मतलब इसको हमने ऊपर से लेके आए हैं हम इस बैलेंस को। हाँ भाई, C का मतलब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, B का मतलब हम ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, समझ गए, कि मतलब ऊपर से बैलेंस लेके आए। हमारे पास तो हाँ हाँ हाँ, तो आप 31 तारीख को बैलेंस करके छोड़ दो बस। हाँ, BD लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, ठीक है। अगर उसने बोला 31 तारीख सिर्फ बैलेंस करके छोड़ दो, तो बस बैलेंस करके छोड़ दो, यहाँ पे बात खत्म, तुमने बैलेंस निकाल दिए और तुम्हारा काम खत्म हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाकी अगर एंट्री पूरी ले आते हो नीचे तो और भी अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट द डिफरेंस, किस साइड लिखेंगे, है डेबिट साइड तो लिखेंगे, जब किसका टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो। और क्या लिखेंगे हम, एज, यहाँ पे लिख रहा हूं टू बैलेंस CD। इतना क्लियर हो गया, क्लियर क्लियर। इसके बाद देखो मैं एक काम करना चाहूंगा फिर से, ये जो स्टेप मैंने आपको बताया ना, ये जो दोनों साइड का टोटल नीचे लिख लो, वैसे अब का स्टेप है ये, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, समझ गए, है ना। मैं प्रोसेस लिखवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दूंगा, आपने वो करके देखना है मुझे, ठीक है, कर देंगे। शायद तो क्या होगा, करना ही पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन दूंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब यहाँ आप क्या करोगे,
मेक द टोटल। उसके बाद ये कह रहा है कि आप एक काम करना, ठीक है। दोनों साइड का टोटल क्या करोगे, बराबर करोगे, टोटल के नीचे क्या कर दोगे, डबल लाइन कर दोगे, और फिर आप क्या लिख लोगे, जिस साइड कम होगा, जिस साइड आपने बैलेंस फिगर निकाली है, अगर डेबिट साइड आप बैलेंस फिगर लिखो तो क्या लिखोगे, टू से लिखोगे, टू बैलेंस सी डी, और क्रेडिट साइड है तो बाई बैलेंस सी डी। फिर नीचे उसको क्या कर दोगे, ब्रॉड डाउन कर दोगे, बाई बैलेंस बी डी और टू बैलेंस बी डी। ठीक है, क्लियर, ओके। तो चले जी आगे करें। अब मैं एक क्वेश्चन दूं तुम्हें, उसकी जनरल एंट्री बनाओ, और उसका जो है काम करो। अब उसकी उसका जनरल बनाओ, और उसका जो है लेजर में पोस्ट करना है आपने इसको, ठीक है। पहली एंट्री लिखो, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। ठीक है, देखो ये एक है तो 1 अप्रैल की एंट्री है, ठीक है। डिपॉजिटेड इन बैंक, $70,000। और बैलेंस जब आप सीडी वगैरह नहीं करोगे उसके बाद बीडी भी कर देना नीचे, ठीक है, ब्रॉड डाउन भी कर देना उसको। बॉट गुड्स फॉर कैश, 5,000 रुपए। अगली एंट्री, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस रुपीज 1,000। अब है सीधा 15 अप्रैल लिखो, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, 1,500। ये है 20, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, 2,250 रुपए लिख लो। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, 24 अप्रैल को। हाँ, ये 1, 3, 4, 15 जो है ना वो डेट ही है। नहीं नहीं, आप डेट भी यही रखना जो क्वेश्चन में है। हाँ, अप्रैल के है सारे, ठीक है। पेड टू श्याम, 2150, और डिस्काउंट अलाउड बाई हिम,
डिस्काउंट अलाउड बाय हिम कितना, 100 रुपीज मान लेते हैं। फिर है 30 अप्रैल की कैश सेल्स फॉर द मंथ, $8,000। 30 अप्रैल को है पेड सैलरी टू राम, राहुल कर दो इसमें 3000। ठीक है, ये क्वेश्चन है जी। आप जरा ये क्वेश्चन करो पहले, फिर उसके बाद हम आगे काम करेंगे। पहले तो तुम्हें इसकी क्या करनी पड़ेगी, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड पोस्ट देम इन द लेजर। ठीक है, और उसके बाद उनको बैलेंस भी करना है। बिल्कुल, इसमें सारे लेजर जितने भी होंगे सारे अलग अलग ही बनेंगे, उनका बैलेंस सीडी भी निकालोगे और बैलेंस बीडी भी नीचे करोगे। ठीक है, 30 अप्रैल का है। हाँ। तो 1 मई की डेट का करेंगे आप उसका। हाँ हाँ हाँ, उसी के लेजर में नीचे, जैसे मैं एक लेजर बना के दिखाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले एक काम करते हैं, कैपिटल का ही लेजर बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो छोटा भी है और वो मैं जल्दी बना लूंगा, और बड़े बड़े लेजर तुम्हें दे दूंगा। कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये खींची बिल्कुल सबसे सीधी लाइन, ये एक अमाउंट आ गया, ये क्या आ गया यहाँ पे, पतली सी लेंगे जनरल फोलियो के लिए, यहाँ पर आ गया पर्टिकुलर के लिए, ये आ गया अमाउंट के लिए, यहाँ पर आ गया पतला सा जनरल फोलियो के लिए, ये पर्टिकुलर के लिए, और यहाँ पे डेट के लिए। एक कम छोड़ दिया क्या मैंने, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। यहाँ पे डेट रह गई एक ना, ये आ गई डेट, यहाँ पर आ गया पर्टिकुलर, ये आ गया जनरल फोलियो, ये आ गया अमाउंट। ठीक है, ये मैंने लाइन खींच ली। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं, चलो ये हो गया क्रेडिट साइड, और ये क्या हो गई डेबिट साइड। ठीक है, एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक ही एंट्री है कैपिटल में खाली, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड कितना लिख लूंगा मैं, कितना अमाउंट है, 1 लाख, यही लिखूंगा। यहाँ क्या लिखूंगा, बाई कैश, तारीख कौन सी थी, 1 अप्रैल, 1/4 जो भी है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, पहले इनका टोटल निकालना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 लाख टोटल यहाँ लिख लिया। ठीक है, मैं ऐसे निकाल देता हूँ लाइन, चलो बाद में खींच लूंगा। ठीक है, अब क्या है, मेरा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कुछ भी नहीं है, तो मैं यहां भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 लाख लिखूंगा, पर यहां मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस सीडी कितना, 1 लाख। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे कर दिया, इस टोटल के नीचे में डबल लाइन लिखूंगा। ये कहां तक हो गया मेरा, 30 अप्रैल तक की सारी एंट्री आ चुकी है ना। अब मैंने लिखा यहाँ पे 1, 5, जो भी साल है 23, 24। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ पे 1 लाख रुपए लेके आ जाऊंगा और इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, बात खत्म। ये मेरा यहाँ पे एक लेजर बन गया, और ये मैंने इसको बैलेंस को नीचे ले आया, बस इतना ही करना है। नहीं नहीं, किसी में नहीं जाएगा, ये इसी में है ये। अब जब तक दूसरा कैपिटल दिखेगा तब तक नहीं जाएगा। अब क्या होगा, अब सपोज करो 5 मई में उसने और पैसा लगा दिया, भाई सपोज करो वो कहता है कि फर्दर इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो भी नाम है उसका, राम नाम है, राम फर्दर इन्वेस्टेड इन बिजनेस ₹50,000। अब क्या होगा, उस 1 लाख में यहाँ पे 50,000 की एंट्री आ जाएगी, सपोज 5 मई में, फिर टोटल कितना बन जाएगा, 1 ये और 50 ये, 1.5 लाख बन जाएगा। इस साइड का टोटल अभी भी कुछ नहीं है, तो यहाँ बैलेंस फिगर आ जाएगी 1.5, मतलब यहाँ पे पूरा 1.5 आ जाएगा ना, फिर डिफरेंस।
फिर वो डेट नीचे आ जाएगा। फिर सपोज अगले महीने उसने इन्वेस्ट किया या अगले महीने कुछ पैसे निकाल दिए अपने यूज के लिए, तो वो इस साइड आ जाएगा, ऐसे करके। बस ये इसका बैलेंस है। अब ये हमें बैलेंसिंग फिगर मिल गई कि कैपिटल का बैलेंस 1 लाख है। समझ गए? ये चीज है ये।